अस्सलाम वालेकुम। पासिंग मार्क्स बीए बीएससी एडीपी में कितने हैं? क्योंकि हमारे 35 मार्क्स लगे हुए हैं, 45 लगे हुए हैं, उसके बाद 40 लगे हुए हैं, 41 लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने सप्ली दे दिया है। तो रीज़न क्या है? एक रीज़न है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। बीए बीएससी एडीपी के सप्लीमेंट्री इम्तहानात के लिए नोट्स लेने के लिए 0342040236 व्हाट्सअप नंबर है। इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। एडमिशन भी जोड़ना तो भी आप रब्ता कर सकते हैं। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। अभी भी बीए बीएससी एडीपी में पास होने के लिए आप लोगों को 100 में से 33 नंबर चाहिए होते हैं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा जो मैंने आप लोगों को बता दिया। 33 वाला पास है। अब बेसिकली दो कंडीशंस हैं। एक ये इशू आ रहा है इस्लामियात और पाक स्टडी के पेपर में, और दूसरा ये इशू आ रहा है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में। ठीक है, यानी कि जिस सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल हुआ है उसमें मार्क्स 35 38 40 लगे हुए हैं, लेकिन सप्ली लगी हुई है। और दूसरी तरफ इस्लामियात पाक स्टडी, इनमें जो है वो 50 नंबर्स हैं, 45 हैं, लेकिन फिर भी सप्ली लगी हुई है। तो मैं आप लोगों को इन दोनों का बता देता हूँ। इसके अलावा और किसी भी स्टूडेंट के साथ ऐसा नहीं हुआ। रीज़न क्या है? नंबर वन, अगर हम देखें इस्लामियात और पाक स्टडी की, ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अगर आपने ये दोनों सेपरेट सेपरेट पास कर लिए तो आप पास हो। अगर इन दोनों में से एक की भी सप्ली है तो आपका फेल हो जाना है, दूसरा भी साथ। ठीक है, अब बात ये है, सपोज आपके 35 नंबर आए हैं इस्लामियात और पाक स्टडी में, तो आपकी सप्ली आ गई है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि आप लोगों ने इस्लामियात में से या पाक स्टडी में से नंबर ज़्यादा ले लिए हैं और दूसरे सब्जेक्ट में मार्क्स कम लिए हैं, और वो सब्जेक्ट फेल हो गया, जिसकी वजह से आपके 35 नंबर होने के बावजूद आपकी सप्ली लग गई है। इस्लामियात में आपने सेपरेट नंबर लेके पास होना है, पाक स्टडी में आपने सेपरेट नंबर 33%, यानी कि अगर आप देखो इस्लामियात के आलमोस्ट जो है वो 60 में से 20 नंबर चाहिए, पाक स्टडी के ऑलमोस्ट जो है वो 13 नंबर चाहिए पास होने के लिए। 20 और 13 33। लेकिन ये है कि मैं भी इस्लामियात में आप लोगों ने 25 ले लिए और पाक स्टडी में आपने 10 नंबर लिए, जिससे 35 नंबर बन गए, लेकिन पाक स्टडी फेल हुई, जिसकी वजह से दूसरा सब्जेक्ट इस्लामियात ऑटोमेटिकली साथ फेल हो गया। उम्मीद है कि ये वाला इशू आपका क्लियर हो गया। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट की। अब देखिए प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। सपोज आप लोगों ने पेपर दिया। अब देखो, अगर जैसे कंप्यूटर है, अब आप लोगों का जो पेपर है ना, सपोज 70 नंबर का आपका थ्योरी का पेपर था, 30 नंबर का प्रैक्टिकल का पेपर था। तो उसमें आपने जो 70 नंबर का आपका थ्योरी का पेपर हुआ है उसमें आपने सेपरेट 33% लेने हैं। जो 30 नंबर का प्रैक्टिकल हुआ है उसमें आपने सेपरेट जो है वो 33% नंबर लेने होते हैं। अगर आपका प्रैक्टिकल फेल हो जाए तो आपका साथ थ्योरी भी फेल हो जाता है। अगर आप लोगों का फेल होता है तो साथ प्रैक्टिकल भी फेल हो जाता है। तो इसीलिए आपके नंबर 33 से ज़्यादा होने के बावजूद आपकी सप्ली लगी है, क्योंकि आपका या तो थ्योरी फेल हुआ है या फिर वो प्रैक्टिकल फेल हुआ है। और इसका आप लोगों को ये जो मार्क्स मैंने बताए हैं दोनों के, इस्लामिया पाक स्टडी के, ये जब आपका ओरिजिनल रिजल्ट कार्ड आना है उसके ऊपर मार्क्स मेंशन होते हैं प्रैक्टिकल के भी और इस्लामियात पाक स्टडी के सेपरेट सेपरेट भी। तो वहाँ पे आपको क्लियर पता लग जाएगा कि आपकी सप्ली किस वजह से आई है। तो अब ये जो बच्चे जिनकी आई है सप्ली, नंबर ज़्यादा है लेकिन फिर भी फेल लिखा हुआ है, वो आप सप्ली का एडमिशन भेजें। आपके पास और कोई भी रास्ता नहीं है। मज़ीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।